ना ना ओ वाचा ना ना ला ए साव सा हो ना ऐसा पंच नाम कारो मंगला सौवे आत्मशुद्धि के लिए श्रीमद् राजचंद्र रचित आत्मसिद्धि की प्रारंभिक गाथाओं में त्याग वैराग चित्तमा थाने तेने ज्ञान अटके त्याग वैराग मा तो भूले निजभान जहाँ जहाँ जे जे योग्य थे तहाँ समझूं ते त्या त्या ते आचरे आत्मार्थी जन है। आत्मार्थी जन किसे कहते हैं कि जो सदगुरु के समक्ष होकर के उनके प्रति सर्वार्पण करके जैसा वे कहते हैं उसके अनुसार ही मैं आत्म साधना में लग जाऊं। त्यागी दई निज पक्ष, अपना कोई पक्षपात, अपना कोई हट, अपना कोई आग्रह, अपना कोई मत, जो जो मैंने मान रखा है उसका तो पूर्णतः त्याग कर देता हूं। त्यागी दई निज पक्ष, पामे ते परमार्थ नो निज पद नो ले लक्ष्य, वह परम अर्थ को प्राप्त हो जाता है। और परम अर्थ किसका सज जाए कि इस आत्मा का परम अर्थ सज जाए, और ऐसा परमार्थ सज जाए तो वह तब सजेगा कि जिस समय वह अपने आप का ही लक्ष्य रख करके और साधना में प्रवृत्त हो। अपने आप का लक्ष्य कौन सा रखना है? अभी अभी
इस मनुष्य भाव में आप जो जो आए हैं, आपने किस किस ने क्या क्या लक्ष्य कर रखा है, प्रत्येक ने अपना लक्ष्य तय किया है। आपकी संतानों ने मुझे अमुक बनना है, अमुक बनना है, क्या बनना है कि मुझे आयुर्विज्ञानी बनना है, मुझे अभियांत्रिकी बनना है, मुझे राज्य सरकार केंद्रीय सरकार का उच्चाधिकारी राज्याधिकारी बनना है, राज्य सचिव बन जाना है, मंत्री बनना है, विदेश सचिव बन जाऊं, विदेश मंत्री बन जाऊं, राजदूत बन जाऊं, न जाने कौन कौन से ऐसे ऐसे कार्य जो हम सोच नहीं सकते। रोबोट इंजीनियरिंग करके रोबोट बना लूं। और उन्होंने कहा बाहर में चाहे कितने ही लक्ष्य कर रखे हों, एक ऐसे वैज्ञानिक भी हुए जिन्होंने कहा कि मैंने सूक्ष्म से सूक्ष्म इस पुद्गल, उनके अपेक्षा से अणु, उसकी खोज की और व्यापक से व्यापक पूरे ब्रह्मांड की खोज कर ली और न जाने कितने उपग्रह छोड़ करके आकाश में स्थिर कर दिए, नदियों के बहाव बदल दिए, पहाड़ों को तोड़ दिए, जमीन फोड़ दी, हजारों फीट नीचे जमीन में से तेल के कुएं में से तेल निकाल लिया, न जाने क्या क्या कर लिया इस मनुष्य ने। बाह्य अपेक्षा से भी इस पुद्गल का कितना विकास, कितनी खोज, और सूक्ष्म से सूक्ष्म कितनी खोज, और अंतिम समय में उनको भाव आया मैंने मात्र बाहर की खोज की है, पुद्गल की खोज की है, उस खोज करने वाले की तो मैंने खोज की नहीं। आपकी संतानें क्या उस आइंस्टीन को भी मात देने वाली है? जो जो कहते हैं मुझे ये बनना, मुझे ये बनना, मुझे ये बनना है, वह सारा क्या बनना है? वह मात्र इस पौद्गलिक शरीर को ओंडा बना करके, हाथी बना करके, खूब डट करके कमाऊं और फिर खूब डट करके भोगूं और भोगते भोगते मर जाऊं और सातवीं नारकी में जाऊं, छठी नारकी में जाऊं। त्यागी दे निज पक्ष पामे थे परमार्थनो, निज पदनो ले लक्ष्य। कौन सा लक्ष्य रखा हुआ है? यदि उसके स्थान पर आप माता पिता, जिसके एक बेटा, दो बेटे, दो बेटियां, एक बेटा, एक बेटी, एक बेटा, एक भी नहीं, इसमें के जो माता पिता हैं उन्होंने कौन सा लक्ष्य बना रखा है कि एकमात्र इस शरीर सुख को कैसे प्राप्त करो और शरीर सुख का भोग कैसे भोगूं, अधिक से अधिक सुख भोगूं और अधिक से अधिक सुख भोगने के लिए अधिक से अधिक कमाऊं। तो लक्ष्य का रखा अधिक से अधिक कमाऊं। आचारांग सूत्रकार कहते हैं वो अधिक से अधिक कमाऊं का अर्थ होता है कि ऐसा आरंभ सरंभ समारंभ और इतना परिग्रह कि उसके कारण से जो जो सुख साधन सुविधाएं मुझे मिल जानी चाहिए इन 5 इंद्रियों के भोगों के लिए, वे सारी जुटा करके और फिर मैं जीवन पर भरपूर सुख भोगूं। तो लक्ष्य रखा भरपूर सुख भोगूं। इसका अर्थ है कि प्रथम अपेक्षा से इस शरीर या शरीर के साथ जुड़ी 5 इंद्रियां, उन 5 इंद्रियों के सुखोपभोग के लिए ही सारा कार्य कर रहे हैं। और वही अपेक्षा से कहते हैं कि बेटे बेटी का पालन कर रहा हूं, पति या पत्नी का पालन कर रहा हूं, कर रही हूं, झूठ बोलते। वस्तुतः यदि उनका पालन कर रहे हैं तब भी उनसे कोई न कोई स्वार्थ है। क्या नौकरानी जैसे काम करती हो बहन जी? क्या नौकर जैसे भाई काम करते हो घर में? नहीं, वस्तुतः पति बन करके काम कर रहे हो, पत्नी बन करके काम कर रहे हो, पिता बन करके काम कर रहे हो, तो फिर वो सारे कार्य कर रहे हो जो भयंकर से भयंकर कर्म का बंद कराने वाले। तो लक्ष्य क्या रखा आपने? लक्ष्य रखा है कि अब ये इस प्रकार से मैंने भोगों का लक्ष्य रख करके और फिर विवाह कर लिया। अब विवाह कर लिया, फिर 1 या 2 या 3 संतानें हो गई। अब इन संतानों को खूब ऊंचे से ऊंचे पढ़ाई कराना, फिर इनके ऊंचे से ऊंचे व्यापार व्यवसाय उद्योग धंधे जमा लेना, और फिर इनका पैकेज बड़ा से बड़ा हो जाए इस प्रकार का प्रयत्न करना, और फिर इनका संसार बसा देना, फिर संसार भी ऐसा बसा देना
एक स्थानक में 7 दिन तक वहां रुके थे। दूसरे दिन प्रातः काल 7 दिन बाद विहार करना था, तो उस क्षेत्र के आसपास मोहल्ले के भी बहुत सारे जैन, एक दादी जी आई, अपने पोती को साथ में लेकर आई। महाराज, आपके जो महाराज है जिनसे आपने दीक्षा ली थी, वो बड़ा मंगल पाठ सुनाते हैं, बड़ी मंगली। आप मेरी इस पोती को ऐसी मंगलिक सुनाओ कि इसका घर और वर अच्छा मिले। इसके लिए दीक्षा ली मैंने। समझ रहे आप? साधु या साध्वी से आप क्या अपेक्षा करते हैं कि आपके सारे प्रकार के घर धंधे के काम वे मैं करूं? तो फिर घर धंधा छोड़ करके क्यों आया यहाँ पर? और फिर एक वाक्य में सारा मांग लिया, इस मेरी पोती को घर वर अच्छा मिले। कहते हैं एक बुढ़िया, उसको देवता प्रसन्न हो गए। उसने कहा भाई एक बात मांग सकते हो, एकाधिक मत मांग। और वो 80-90 वर्ष की जर्जर बुढ़िया, उसने एक बार मांगा, मैं अपने मकान की 7वीं मंजिल पर और 4थी पीढ़ी को सोने के पात्र में और खीर खिलाती हुई देखूं अपने आप को। वरदान कितना मांगा? एक मांगा। बुढ़िया मैंने अभी बताया 80, 85, 90 वर्ष की जर्जर बुढ़िया। अब दृष्टांत देने वालों ने ये नहीं समझा कि 90 वर्ष वाली उस जर्जर बुढ़िया के अभी कोई बेटा नहीं है, तो विवाह हुआ नहीं ऐसा मानो, और अब वह विवाह करे तो फिर उस जर्जर बुढ़िया से विवाह कौन करेगा? फिर बेटा होगा, फिर उसका भी बेटा होगा, फिर उसका भी बेटा होगा, फिर ये सारे मिलकर के इतना धन कमाएंगे कि 7 खंड की हवेली हो जाएगी, फिर इतनी सुख साधन सामग्री हो जाएगी कि उसका वह पोता इस प्रकार के सोने चांदी के बर्तन में क्षीरान्न खाता हुआ वह मैं देखूं। क्या लक्ष्य बताओ आपका? आपका लक्ष्य उससे भी ऊंचा है। मैंने सुना था एक ऐसा भी था कोई गृहस्थ जो बड़ा दुखी हो रहा था। एक दिन लेखा किया धन का। लेखा करने के बाद में पता लगा कि मेरे पास इतना धन तो है कि 7 पीढ़ी तक खा ले। सुरेंद्र जी, कितनी पीढ़ी तक खा ले जमा कर रखा? और 4 पीढ़ी तक का तो मैंने कर रखा कि मेरा पोता सुखपूर्वक खा ले, इतना मेरा बढ़िया मकान बना रखा है, इतने मेरे धन विभव इकट्ठा कर रखा है। परंतु इनसे भी अधिक एक ऐसा था, उन्होंने 7 पीढ़ी वालों का तो मैंने कर लिया है, सारी व्यवस्था हो गई है, परंतु 8वीं पीढ़ी का क्या होगा? बड़े चिंतित रहते थे। चिंताग्रस्त होकर के किसी मित्र से बात हो रही थी। उन्होंने कहा क्या बात है, आजकल क्यों शरीर में गलते जा रहे हो? बोले चिंता कुछ नहीं है, ऐसी ऐसी चिंता। उनका ऐसा करो, वो अपने गांव के बाहर एक तालाब है, वहां पर एक छोटी सी कुटिया है, एक ब्राह्मण बैठता है, कोई पुरोहित बैठा है तपस्वी, और उसको जाकर के आप पूछना और वह आपको आगे की 8वीं पीढ़ी तक का धन कैसे प्राप्त हो उसके लिए बता देगा। पेटियां सजा करके निकले। पेटियां समझते? पेटियां सजा के निकले। थाली में आटा ले लिया, दाल ले ली, थोड़ा घी ले लिया, मिर्च मसाले रख लिए, और कपड़े से ढक करके और मुनीम जी को साथ लेकर के पैसे लेकर के, मुनीम जी का पैसे लेके चलना, और ले करके, और उसके बाद फिर वे वहां पर जाकर पूछते हैं। जैसे उन्होंने उपाय पूछा, उन्होंने कहा तुम इस प्रकार का धंधा करना तो तुम्हारे 8वीं पीढ़ी नहीं, फिर 14वीं पीढ़ी तक खाए उतना धन तुम्हारे को प्राप्त हो जाएगा। बड़े प्रसन्न हुए वो, और प्रसन्न होकर मैंने कहा कि आपके लिए मैं ये पेटियां लाया हूं। उनका वह तो प्रातः काल कोई एक ऐसा मेजमान आया था, वो दे गया। चलो कोई बात नहीं, शाम को काम। शाम किसने देखी? ये शाम किसने देखी ऐसा कहने वाला कौन मालूम? पता आपको? बताओ। ये उदय, ये हम तीनों मुनि। महाराज कोई बात नहीं, बच जाए तो शाम को। शाम किसने देखी? समझ में आया? एगम बट्टम दशकालिक में भी है, उत्तराजल में भी है कि रात्रि का तो पूर्णतः 4 बार का मेरे त्याग है, और अब दिन के लिए कितने बार भोजन करूं? एगम बट्टम।
जो एक बार भोजन करता है वह सन्यासी है, संयमी है। जो 2 बार भोजन करता है वह ग्रस्त है, और जो उससे अधिक बार भोजन करता है वह रोगी महारोगी है। आपकी गिनती कितने गिनूं? किसने गिनना? जैसे उनको पता लगा कि वो इनके सुबह का भोजन का कोई पेटी आ गया था, उसमें इनको संतोष है, और मैं 8वीं पीढ़ी की चिंता कर रहा हूं, किससे बोध लिया? समझ में आ रहा है? अरे उस समय तो वही उसके गुरु हो गए, त्यागी दई निज पक्ष। उनका पक्ष क्या था कि मैं इतना धन कमाऊं, इतना धन कमाऊं कि 8वीं पीढ़ी भी खा ले। आपने भी इसी प्रकार के लक्ष्य बना रखे हैं, और इसलिए कह रहे हैं कि जो जो आपने लक्ष्य बना रखे हैं इस मनुष्य भाव के, वो सारे लक्ष्य एकमात्र आपको चारों गतियों में अनंत काल तक भटकाने वाले। आज ही आप लेखा करना कि जो आपने लक्ष्य बना रखा है उसके लिए जो आप पहले हिंसा, झूठ, चोरी, छल, प्रपंच, कपट, मायाचारी, कर चोरी, दूहरे लेखे, काले लेखे, यहां तक कि काली लिखतें, ऐसे कर करके और कितना परिग्रह जोड़ा कि 5 इंद्रियों का चक करके खूब भोग भोगू, इतना धन जोड़ा है। हिंसा, झूठ, चोरी और मैथन संग निमित्तम मारे वणे अलियम करे चोरी कम सेवे मैन बच्चम अप्रमाण कुणे जीवो। महाप्रत्याख्यान ककीर्णक में एक गाथा हुई है कि वह परिग्रह का लोभी लालची वह क्या भाव करता है, तो कहा संग निमित्तम मारी, कि जो संग उसने पाल रखे हैं संगी साथी, आपने पाल रखे नहीं, संग निमित्तम पाल, वह जिन संगों का पालन करना है जिसका कि सबसे पहले संग तो संयोग तो शरीर का है, और शरीर का संयोग है तो फिर 5 इंद्रियों का भी संयोग है, फिर 5 इंद्रियों का संयोग है, उनकी पूर्ति के लिए फिर परिजनों का भी संयोग है, फिर परिजनों की पूर्ति के लिए धन का भी संयोग किया। इसका अर्थ है संग निमित्तम मारई, इस संग के निमित्त से वह मारता है दूसरे जीवों को मारता है। आप तो भगवान महावीर के मानने वाले परम अहिंसक हो, आप तो ऐसे मारने का काम नहीं करते हो ना दूसरे जीवों को। फिर भाइयों को पूछता हूँ, हाँ महाराज, सुरेंद्र जी कह रहे मेरे तो संपत्ति का धंधा है, मैं कुछ भी नहीं करता हूं, मैं इस प्रकार की संपत्ति बनाने का करने का मेरा कोई काम नहीं है। मैं तो मात्र खरीदने वाले से, बेचने वाले से भी 1% और खरीदने वाले से भी 1% दलाली मात्र लेता हूं। बताओ मैं कौन सा आरंभ समारंभ कर रहा हूं? और अब देखो वो 1%, यदि इन्होंने एक सौदा किया 1 करोड़ का, 5 करोड़, 10 करोड़ का एक सौदा किया, अब 10 करोड़ का सौदा 1% तो खरीदार से, 1% बेचवार से, बताओ कितना धन इकट्ठा हो गया? देखा करो जरा। इसका अर्थ है मात्र मैं तो दलाली करता हूं, मेरे तो कोई हिंसा का पाप है नहीं और झूठ बोलते ही नहीं। इतनी ईमानदारी से काम करता हूं कि जितना उसने मुझे बेचवाल ने बताया है वही मैं बता रहा हूं, और वह आप दो तो फिर मैं आपका सौदा करा देता हूं, बीच में कोई गाला में रखता नहीं। तुरंत जोर से हाँ बोलते हो, बीच में कोई गाला नहीं रखता। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इसका अर्थ है पेरेंट्स जानती नहीं बीच में गाला क्या होता। अरे गाला गली अलग बात है, गाला है, गाला शब्द अलग है, बीच में गाला। इसका अर्थ है कि कितने में खरीदा है कितने में बेचा है दोनों को पता नहीं लगता है, और बीच में अपनी कमाई और दलाली के भी अतिरिक्त। इसका अर्थ है कि एक का उदाहरण देकर के, और फिर मैं इस प्रकार के सारे उदाहरण दे सकता हूं कि जिन ने जिस प्रकार का कारोबार कर रखा है वो न जाने कितने घपले घोटाले करके और करोड़ों रुपए का धन एकत्र कर संगन में तम्मारी वणे अलियम, वह इस प्रकार से झूठ भी बोलता है। करे चोरी कम, अभी चोरी का ऐसा होता है, चोरी है ना सामान्य चोरी नहीं। अरे छोटे मोटे लोग छोटी मोटी चोरियां करते हैं, जेब कतरे छोटी चोरी करता है, पर कितनी चोरी करते हैं।
कि करोड़ों की जेब काट लेते हैं और उसको पता ही लगता कि जेब मैंने काट ली है। कि जितने धंधे करने वाले हैं, चाहे कोई सा भी कारोबार करता है, मैं निश्चित रूप से जानता हूं, पहले की अपेक्षा से कहता हूं कि दुकान पर कोई यदि माल खरीदने के लिए चढ़ा है तो निश्चित है कि वो थैली भर करके आया है, जेब भर कर आया है। वो चाहता है कि सारा जेब यह खाली कर जाए। तो मुझे बताओ, दुकानदारों को पूछ रहा हूं कि क्या आप जेब कतरे नहीं हुए? जिस समय चिकित्सक, एक से एक बढ़कर के चिकित्सक, जिस समय उसको शल्य क्रिया की मेज पर लिटाया है और लिटा करके और अंग को खोल करके कहा, अरे इसमें तो अमुक प्रकार की ऐसी समस्या है और उसकी तो चीर फाड़ के लिए इतने लाख लगेंगे, करोड़ लगेंगे। बताओ, उस शल्य चिकित्सक की, उस चिकित्सक की दृष्टि किस पर है? उस रोगी के जेब पर। समझ में आ रहा है कि जेब कतरा आजकल कैसे हुए नए नए प्रकार? समझ में आता है जेब कतरा? इसका अर्थ है कि जो जो इस प्रकार की कमाई कर रहे हैं वो सारे जेब कतरे। संग निमित्तम मारे भणी अलियम करे चोरिकम सेव मैण उच्चम अपरिमाण गुण जीवो। अब आगे दो, उन दो में से पहले मैं लूंगा परिग्रह, कि इतना परिग्रह जोड़ लेता है, इतना परिग्रह जोड़ लेता है। और इतना परिग्रह क्यों जोड़ लेता है उसका भी कारण मुझे किसी ने बताया। मेरे एक मध्य प्रदेश गो सेवा आयोग बना था, उसमें एक जैन वो अध्यक्ष बन गए थे। उसके बाद मैंने तो इधर दीक्षा ले ली, उसके बाद फिर भी वो बने रहे। एक बार मुझे आकर बताते हैं, हम जैनियों ने इस प्रकार से युवक युवती सम्मेलन आयोजित किया था 3 दिन का, और वो आज की नव युवतियां जिस समय युवक के पति के चुनाव के लिए खड़ी होती हैं, उस समय उन्होंने सुनाया। वो पूछती है, हाँ कोई कोठी बंगला प्लॉट सारा ठीक ठाक ले रखा है? बोलता हाँ ले रखा है। कितने करोड़ का है? कितने करोड़ का फ्लोर ले रखा है, कोठी ले रखी है। और उसके बाद गिनते 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 सारी बातें भोग साधन की गिना करके, और फिर अंत में महाराज वो पूछती है, हाँ तेरे माता पिता नहीं है? माता पिता तो नहीं है। क्या पूछती है? समझ आ रहा आपको? कौन? अरे कौन पूछ रही है? वो जो पति रूप में जिसका वर्ण करना चाहती है उसको पूछ रही है कि तुम्हारे माता पिता तो नहीं है? उसने माता पिता तो है, मुझे तो तुम्हारे शादी नहीं करना, तुम्हारे से शादी नहीं करना। समझ में आ रहा है? कितनी विकृतियां कि वो माता पिता भी मेरे मैथुन संबंध के 5 इंद्रिय के भोग में बाधक पड़ेंगे, इन बाधकों को भी नहीं चाहती हूं। इसका अर्थ यह है कि आपको प्रथम इन 5 पापों के बारे में मैंने बताया कि प्रथम 5 पापों में किस प्रकार से आज आपको कि आपकी नई पीढ़ी को डट करके लगे हुए हैं। ये हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह। और अब यहाँ आया है कि सेवे सदगुरु चरण ने त्यागी दई निज पक्ष। अब त्यागी दई निज पक्ष का अर्थ क्या? कि अपना जो पक्षपात है, अपना जो निश्चय है, अपना जो लक्ष्य बना रखा है, वो लक्ष्य निश्चित मानना कि अभी इतने वर्ण से लग रहा है वो सारा लक्ष्य मात्र भोगों का है, आत्मार्थ का है। आप सामायिक करने वाले, प्रवचन सुनने वालों से पूछ लूं मैं, क्या आपने लक्ष्य बनाया कि मुझे तो इसी जन्म में इस प्रकार की साधना करनी है कि मैं ऐसी साधना कर लूं कि एक भाव करके जन्म से मुक्त हो? क्या किसी ने जन्म और मरण से मुक्त होने का ऐसा लक्ष्य बनाया? आत्मार्थ का साधना का अर्थ वही निकल रहा है, आत्मा का अर्थ सद्जान। और आत्मा का अर्थ सदना किसको कहते हैं? कि आत्मा अनंत काल से, और अनंत काल समझ में नहीं आता हो तो फिर कल उदाहरण दिया था वो कुएं का, कि ऐसे करते करते कितने उत्सर्पिणी, कितने अवसर्पिणी, और फिर एक उत्सर्पिणी एक अवसर्पिणी, उन दोनों के काल को मिला करके और फिर कितनी उत्सर्पिणियां अवसर्पिणियां निकल जाएं, उसको कहा काल चक्र। और फिर कहा ऐसे कितने काल चक्र मैंने अभी तक बिता लिए हैं
क्योंकि अनंत काल चक्र से मैं निरंतर घूमता रहा। समझ में आता है कितना काल व्यतीत हो गया। और यदि इतना काल व्यतीत हो गया है तो कौन सी जाति, कौन सी योनि और कौन सी गति बनी है कि जहां मैं नहीं गया। गति 4, जाति 1 इंद्री 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री 5 इंद्री, जाति 5 और योनिया 84 लाख। इसका अर्थ है कि इन तीनों में, कोई दंडक की इन तीनों में मैं कितनी बार जन्म और कितनी बार मरण करके आ गया हूं, ठीक है, अनंत बार। इसका अर्थ है इतना काल मैंने बिताया है और मात्र उस काल में किया क्या? जन्म मरण, जन्म मरण, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, कि जन्म लेना मर जाना, जन्म लेना मर जाना। बीच में, अरे उसकी बीच में भी जो समस्या आती है, इसका अर्थ है कि बीच में आने वाली समस्याओं के निवारण के लिए भी कितने कष्ट भोग रहे हैं। ये समस्या निपटा दूं, ये समस्या निपटा दूं। इसका अर्थ है कि जन्म और मरण ये करना पड़ा है, उसमें इतने कष्ट बीच में आते हैं। ये सारे कष्ट पूर्व में भोगे हैं। सारे 5 इंद्रियों के भोग जब जब भी मुझे जो जो इंद्रिय मिली होगी उस समय मैंने कस करके उस इंद्रिय का भोग किया होगा। आपका उदाहरण देता हूं बहुत बार, कभी कभी अपना उदाहरण भी देता हूं। जिस समय मैं विष्ठा का कीड़ा बना था, अब मैंने आपको ध्यान नहीं देते बोल रहा हूं, उदयमणि एक बार विष्ठा का कीड़ा बना था। हाँ बढ़ते जाओ आप, तो इसमें तो हाँ बढ़ दो, अपने हाल ही बढ़ते हो। विष्ठा का कीड़ा बना था, हमारा बने थे। वो जितना वो विष्ठा था उतना, या जितना आयुष काल था तब तक मैंने छक करके वह विष्ठा खाया। क्या संतुष्टि हुई? अपने आप को मैं पूछता हूं कि क्या संतुष्टि हुई? तो मैं केवली की वाणी के आधार पर नहीं कहता हूं, मैं अपने स्वयं के अनुभव से कह सकता हूं कि किसी भी इंद्रिय विषय का चाहे कितना ही भोग भोगा हो इस भाव में, चाहे अन्य पूर्व के भाव में, अभी इस भाव का भी ज्ञान लूं तो कितना 5 इंद्रियों का सुख भोगा होगा, परंतु किसी भी इंद्रिय विषय के सुख से आज तक संतुष्टि हुई नहीं, होती नहीं, होगी। आपका अनुभव है क्या हुई? किसी भी इंद्रिय विषय के भोग भोगते भोगते क्या संतुष्टि हो जाती है? हो सकता है कि वो इंद्रिय रोगी हो जाए, हो सकता है कि शरीर अशक्त हो जाए, हो सकता है कि रोग महारोग आ जाए, हो सकता है कि वह साधन या सुविधा से विलीन हो जाए, ये बाई में जाए, चाहे कितने ही कारण हो जाए, और फिर वो कहता है महाराज मेरे पचकान करा दो। तो मैं उसको दूसरी अपेक्षा कहता हूँ कि जैसे ही गंगा के घाट पर गए और वहां पानी में जब पंख सीढ़ी रहती है तब तक उसमें काई जम जाती है, उस जिस समय पानी नीचे उतरता है तो पांव रखते से फिसल गया, तो नाम पड़ा फिसल गए तो हर हर गंगे, फिसल गए तो हर हर गंगे। क्या हुआ? फिसल पड़े हैं। जनता को कैसे बताऊं कि फिसल गया हूं? नहीं, मेरे तो गंगा में घंटा लगाया, हर हर गंगे। इसका अर्थ है कि भोगों के साधन नहीं है, सुविधाएं नहीं है, और अब मुझे कहते हैं महाराज अमुक का वैसे परित्याग करा दो। जैसे ही परीक्षण कराया, परीक्षण कराने के बाद में घर पर आदेश लेकर निकले कि देसी घी का बादाम का हलवा बनाकर रखना, और जांच कराने के बाद पता लगा कि मधुमेह का रोग चरम पर जा रहा है, और अब वह हलवा कैसा लगता है? क्या हलवा जहर रूप हो गया है? नहीं हुआ। इसका अर्थ क्या हुआ? उस वस्तु को पहले आपने इतना स्वादिष्ट मान रखा था और अब वही जहर लग रहा है। इसका अर्थ है ये व्यक्ति या वस्तु या स्थिति वो अपने आप में कभी अच्छे या बुरे होते नहीं है। मैं अपने इंद्रिय विषयों की संतुष्टि की अपेक्षा से किसी को अच्छा और किसी को बुरा मान करके और उसके कारण से सुख और दुख का अनुभव करके और राग और द्वेष का अधिकार का भाव करके और कर्म मान। कारण कौन हुआ? कारण हुआ मात्र इन 5 इंद्रियों के विषय भोग के पीछे ये सारे रोग हो रहे हैं। आत्मा के रोग, वो आपके शरीर के रोगों से मुझे कोई लेना देना नहीं है। शरीर के रोगों के उपचार के लिए तो आपके पास करोड़ों रुपए हैं, परंतु आत्मा के रोग के उपाय का तो आपके पास
मैं इसका उपाय बता सकता हूं कि इसका उपाय क्या है। क्या उपाय है कि जैसा मैं कहता हूं अपने उस पक्ष का परित्याग करके और जैसा मैं कहता हूं वैसी साधना करो। तो कहा जाता है त्यागी दई निज पक्ष। प्रथम तक क्या आया? सेवे सदगुरु चरण। ये तो बात आ गई ना, सदगुरु के चरण की सेवना किसको कहते हैं? अरे उनकी बात जब पे नहीं करना है, सदगुरु के पद का सेवन करने का होता है। सदगुरु जिस पंथ पर चल रहे हैं, जिस मार्ग पर चल रहे हैं, जिस आत्मा में विहरण कर रहे हैं, जिस आत्मा के अनंत सुख का अनुभव कर रहे हैं, मैं भी उसी प्रकार से हो जाऊं जैसे सदगुरु हो रहे। सेवे सदगुरु चरण ने, तो प्रथम कहा वो सदगुरु के चरणों का सेवन कैसे करेगा कि जैसे सदगुरु जहां चरण चल रहे हैं, उनका चरण कहां चल रहा है। आप जिस समय प्रतिक्रमण करते हैं, सुरेंद्र जी बोलते हैं, मुझे पता है प्रतिक्रमण क्या बोलते हो? सिद्ध परमात्मा के सारे गुणों का वर्णन करके और फिर 1008 बार हे सिद्ध परमात्मा आपके चरण में मैं त्रिकुटों के पाठ से वंदन करता हूं। किसके चरण में? चरण यानी चरण ने पांव है। अरे सिद्ध परमात्मा के पांव हैं क्या? अरे कौन से पांव, कौन से चरण? सदगुरु के चरण का सेवन करना। कौन से चरण कर? सदगुरु कहाँ विहरण कर रहे हैं? तो कहा सदगुरु कहो चाहे परम गुरु कहो, वे कहाँ, उनका चरण कहाँ? स्वरूपा चरण चरित्र। स्वरूपा चरण चरित्र, इसका अर्थ है कि वे स्वरूप में निरंतर आचरण कर रहे हैं। तो स्वरूप में आचरण कर रहे हैं कि सदगुरु का चरण की सेवना करनी है। तो फिर वो क्या उपाय बताते हैं कि यदि तुम भी जन्म से मुक्त होना चाहते हो तो मुझे तीर्थंकर महावीर कहते हैं कि जन्म से मुक्ति मात्र अपने आप में ही विहरण करना, पर द्रव्य में विहरण करना ही नहीं। पर द्रव्य में जब तक विहरण करते रहोगे तब तक निरंतर कर्म का आचरण बंद होगा। और पर द्रव्य कौन सा और स्वद्रव्य कौन सा, स्वभाव कौन सा और पर भाव कौन सा? क्योंकि स्व यानी मैं और मेरा स्वयं का भाव। तो मेरा स्वयं का भाव उसको कहने के लिए स्वभाव कहना पड़ता है। क्यों? क्योंकि भाव का अर्थ होता है पर पदार्थ के माध्यम से होने वाला भाव, उद्गल कर्म के माध्यम से होने वाला भाव। उद्गल कर्म और पुद्गल कर्म जिस समय उदय में आता है, उस समय सामने आपके कोई निमित्त आकर के खड़ा होता है और उस निमित्त के अनुसार आपको अनुभव में आता है कि शरीर को सुख या 5 इंद्रियों में से किसी इंद्रिय विषय का सुख का वो देने वाला निमित्त आकर के खड़ा हुआ है। अब आप किसके अनुसार चल रहे हैं? सदगुरु के चरण की सेवना कर रहे हैं कि अपने स्वयं के उन 5 इंद्रियों के सुखों में से किसी एक इंद्रिय के सुख के लिए कार्य कर रहे हैं? जैसे आपको लगता है कि अमुक इंद्रिय विषय का ये सुख देने वाला है, जैसे सुख का अनुभव करते हैं, सुख का अनुभव करते से अनुभव कराने वाले उस निमित्त के प्रति राग करते हैं और पुनः ज्ञानावरणादि 7 प्रकार के कर्म का ढेर लग जाता। तो सदगुरु का चरण का सेवन कहाँ हुआ? कहाँ हुआ? जो उन्होंने किया है, जो उन्होंने करके बताया, करके बताया। उदाहरण से कहता हूं, जगह जगह मुनि, मुझे जगह जगह संयमी साधु साध्वी उनके लिए कहा तुम ऐसा आहार लोगे, ऐसा नहीं लोगे, ऐसा आहार लोगे, ऐसा नहीं लोगे। 8 आगमों के संदर्भ आए हैं। मैंने कहा बार बार मुझे ऐसा कहते हैं। तो मैंने फट से पूछ लिया, तीर्थंकर महावीर आपने इस प्रकार का किया था क्या? 8 अध्ययन आचारांक के प्रथम स्कंद में, उनमें तो मुझे कहा ऐसा करना, ऐसा मत करना, ऐसा करना, ऐसा मत करना, विधि निषेध। मुझे इस प्रकार से करेंगे, ऐसा करना, ऐसा मत करना, आपने कैसा किया? फिर 9वें अध्ययन में आ रहा है कि उन्होंने 4 उद्देश्य को वर्णन आ रहा है कि महामुनि महावीर ने 12.5 वर्ष तक इस प्रकार की साधना, एकांत मौन। एकांत मौन का क्या अर्थ? जब तक पूर्ण ज्ञान प्रकट न हो जाए
तब तक मैं उपदेश देने का अधिकारी नहीं हूं, इसलिए मैं किसी को भी उपदेश दूंगा नहीं। तो आपकी वो चंद्रकुश को उपदेश देने के वाली कथा सत्य हुई? नहीं हुई है। इसका अर्थ है कि उन्होंने प्रण किया था जब तक पूर्ण ज्ञान प्रकट न हो जाए तब तक मैं उपदेश नहीं दूंगा। और पूर्ण ज्ञान प्रकट करने के लिए क्या कर रहे हैं? तो प्रथमतः वे निरंतर ध्यान में मग्न रहें, चाहे बाह्य में किसी भी प्रकार का कष्ट उपसर्ग आ जाए, चाहे किसी भी प्रकार का उपसर्ग आ जाए, चाहे किसी भी प्रकार का परीक्षा आ जाए। परीक्षा में 22 परीक्षा, शीत परीक्षा वर्णन मिल रहा है 9वें अध्याय में कि जिस समय वे कभी शिशिर ऋतु में, ठंड में, ठिठुरन में वे किसी छप्पर के नीचे ध्यान में लीन थे और शिशिर ऋतु आई और उस समय वो छप्पर को भी छोड़ करके और हाथ कंधों पर झुलाते हुए और बाहर आ जाते हैं और ऐसी शीत आता अपना लेते हैं। फिर कहा कि भयंकरतम गर्मी चल रही है और उस समय वे कहीं छाए में बैठे हुए हों तब भी वे धूप में आतापना भूमि में जा करके और उष्ण आतापना लेते हैं। शीत आतापना, उष्ण आतापना। और वो आतापना तो बाह्य में दिखाई दे रही है, वस्तुतः तो वो ठिठुरन और भयंकरतम गर्मी ऐसा होते हुए भी मुझे उसका अनुभव नहीं आए और अपने आप के अनुभव में मग्न रहूं, ऐसी कठोरतम परीक्षा अपने आप की साधना के ले रहे थे। इसका अर्थ है कि बाह्य में चाहे कितना ही कष्ट हो, शीत कष्ट हो या उष्ण कष्ट हो, उन कष्टों से वे लेश मात्र भी प्रभावित नहीं होते हैं और मात्र आत्मा में लीन मग्न रहते हैं, आत्मिक सुख, आत्मिक आनंद में मग्न रहते हैं। ऐसी साधना स्वयं मां मुनि महावीर ने। अंत में उन्होंने किस प्रकार का आहार लिया उसका वर्णन भी मिलता है। और 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन गिनते गिनते आपने बाहर में उस समय जिन्होंने देखा होगा उन्होंने गिनती की कि उन्होंने इतने तो बेले, इतने केले, इतनी अठाई, इतने मांस कमाण 4-4 महीने लगातार, कितनी बार के 4 महीने पूरा चौसा चौविहार। फिर कहां तक का कि 5 महीने 25 दिन 13 बोल जब तक फले नहीं तब तक पूरे नहीं हुए, तो 5 महीने 25 दिन और फिर 5 महीने 25 दिन का पारना 3 दिन के पुराने बासी उड़द के बाकुले से। समझ में आ रहा है? आगे वर्णन और मिलता है कि उनका आहार कैसा, 12.5 वर्ष में से 349 दिन में भी आहार का पारण किस प्रकार के आहार का होता था? तो बेर चूर्ण, सत्तू, कोदो चावल यानी बिहार में उत्कृष्ट से उत्कृष्टतम उस समय भी गुणवत्ता के चावल की खेती उस समय तो अत्यधिक थी। आज भी इस प्रकार की वहां पर खेती है, इतनी उत्तम गुणवत्ता वाले वहां चावल होते थे, परंतु कोदो चावल सबसे रद्दी गुणवत्ता वाला था वह भी नहीं, उसका मान जो फेंका जा रहा है। इस प्रकार से ऐसे आहार लेकर के और उन्होंने इस रसनेंद्र पर कहो कि शरीर पर कहो आसक्ति पर विजय प्राप्त की है। 5 इंद्रियों की आसक्ति पर विजय प्राप्त करके वे जितेंद्रिय हुए हैं, वे जित मोह हुए हैं, मोह पर पूर्णतः विजय प्राप्त की है। और ऐसा करते करते वह मोह जिन हो गए और जिस समय वे मोह जिन हो गए उस समय फिर पूर्व के भाव से जो तीर्थंकर नाम कर्म तीर्थंकर गोत्र कर्म का उपार्जन करके आए थे उसका उदय होता है। वो उदय होता है कैसे पता लगा कि जिस समय देवेंद्र आकर के देवताओं के देवियों के साथ से समोषण की रचना करते हैं और समोषण में विराज करके जिस समय वे प्रतिबोध देते हैं, हे जीवों, जन्म से दुखी क्यों हो रहे हो, मरण से दुखी क्यों हो रहे हो, जन्म और मरण से दुखी होने का मैंने उपाय जान लिया है, मैंने उपाय कर लिया है, मैं जन्म और मरण के दुख से मुक्त हो गया हूं। जो जन्म और मरण से मुक्त होना चाहता है वह मुझसे सुनो कि जन्म और मरण से कैसे मुक्त हुआ जा सकता है।
श्रीमद राजचंद्र भी आह्वान करते हैं कि पक्का करो पहले कि तुम हो, तुम यानी मैं शरीर ही हूं, ऐसा नहीं है। सबसे पहले शिष्य कहता है मैं हूं ही नहीं, यह शरीर सब कुछ है। यह शरीर कहो या 5 इंद्रियां कहो या 5 इंद्रियों के भोग कहो, ये मुझे प्रत्यक्ष जानने में आ रहे हैं, देखने में आ रहे हैं, अनुभव करने में आ रहे हैं, इनका तो मुझे अनुभव है, परंतु इससे भिन्न कोई आत्मा है। यदि ऐसा आत्मा हो तो मुझे जानने में आना चाहिए, देखने में आना चाहिए, अनुभव करने में आना चाहिए। इसलिए मैं मानता हूं कि आत्मा है ही नहीं। तो फिर गुरु सबसे पहले कहते हैं पक्का मानो, मैं प्रमाण देकर कह रहा हूं कि आत्मा है। प्रमाण से सिद्ध करते हैं कि आत्मा है, फिर प्रमाण से सिद्ध करते हैं कि आत्मा है भी और आत्मा नित्य भी है। फिर प्रमाण से सिद्ध करते हैं कि आत्मा करता है। कब तक करता है? कि जब तक वह अपने स्वयं का ज्ञान और भान न कर ले तब तक वह कर्म का करता है, तब तक वह कर्म का भोक्ता भी है। और यदि कर्म का कर्ता और भोक्ता है तो तुरंत निरंतर कर्म का आश्रय बंद करके और वह चतुर्गति में भटकता भी है। तो दूसरी बात तीसरा है कि इस प्रकार से निरंतर अनंत जन्म मरण करता है। परंतु वास्तव में ये अनंत जन्म मरण करे, निरंतर कर्ता भोक्ता होता रहे, ये तो विभाव में जब तक वर्तन होता है तब तक जन्म और मरण होता है। वास्तव में मैं तो विभाव में जा ही नहीं सकता हूं, मैं तो त्रिकाल स्वभाव स्वरूपी हूं। मात्र स्व को ही जानूं, स्व को ही देखूं, स्व में रमूं और स्व में रमता रहूं, उपयोग मेरा स्व पर ही स्थिर रह जाए। ऐसी उत्कर्षम साधना ये वर्तमान के 5 आर्य में संभव है। तो वो कब संभव है? कि त्यागी दई निज पक्ष, अपना हटाग्रह मताग्रह छोड़ करके और फिर सदगुरु का सेवन करते हैं। सदगुरु जो कहा हुआ है उसको सुनते समझ करके पक्का करते हैं और उसके बाद जब साधना करते हैं तो कहा सेवे सदगुरु चरण ने त्यागी दई निज पक्ष, पामे ते परमार्थ नो निज पद नो ले लक्ष्य। लक्ष्य कौन सा लिया? निज पद। और आनंद घन जी जिसमें 24 तीर्थंकर परमात्मा की एक एक स्तुति लिखते हैं, एक स्तुति में कहा जिन पद निज पद एकता भेद भाव ना काए। जिन पद निज पद एकता भेद भाव ना काए। जिन पद कौन सा? जिनेश्वर का पद, सिद्ध का पद कैसा? अनंत ज्ञान पर्यवान, अनंत दर्शन पर्यवान, अनंत चारित्र पर्यवान। निज पद आत्मा भी अनंत ज्ञान पर्यवान, अनंत दर्शन पर्यवान, अनंत चारित्र पर्यवान। निज पद सिद्ध पद एक हुआ। निज पद जिन पद निज पद एकता भेद भावना पाए, इन दोनों में कोई भेद नहीं है। इसका अर्थ है कि जैसे जिन है वैसा मैं हूं, जैसा मैं हूं वैसे जिन है, ये सिद्ध है। इसका अर्थ है कि जिनेश्वर ये तो एक हो सकते हैं पर जिन तो एकाधिक हो सकते हैं। जो जिनेश्वर होते हैं उनको हम तीर्थंकर कहते हैं। तो तीर्थंकर तो एक समय में एक होते हैं, परंतु उन्हीं के द्वारा बोधित इस प्रकार के भी साधक होते हैं कि जिन्होंने ऐसा जिनत्व प्रकट कर लिया है। इसका अर्थ है कि जिनत्व प्रकट किया जा सकता है, या आत्मा का शुद्ध स्वरूप प्रकट किया जा सकता है। प्रमाण से कहते हैं। प्रमाण से कैसे कहते हैं? कि जिन्होंने इस प्रकार का बताया है उन्होंने पहले इस प्रकार का निज पद प्रकट किया है। उन तीर्थंकर परमात्मा ने पहले अपने स्वपुरुषार्थ से स्वगुणों को प्रकट किया है और फिर बोले, प्रमाण से बोले। इसका अर्थ है कि यदि प्रमाण से कोई बोल रहा है तो वो परम सत्य है, और वो परम सत्य को प्रकट करने के लिए फिर आ रहा है सेवे सदगुरु चरण ने त्यागी दे निज पक्ष, पामे ते परमार्थ नो निज पद नो ले लक्ष्य। तो अब लक्ष्य कौन सा रखना पड़ेगा? निज पद का। तो निज पद कहूं कि जिन पद कहूं? एक ही बात है। 1:24 में आनंद जी लिखते हैं, हे अजितनाथ परमात्मा, आपने तो सारे विकार के भावों पर विजय प्राप्त कर ली है। आप तो इन सारे विकारों को जीत चुके हैं, परंतु मैं कैसा हूं कि मुझे तो ये विकार जीते चले जा रहे हैं। आप कैसे इनको जीत करके अजित हो गए? आनंद घन जी तो
वास्तव में बहुत ही उत्कृष्ट महामुनि थे, एकांत साधना में चले गए थे बाद में तो, परंतु फिर भी अपनी लघुता प्रदर्शित करने के लिए स्तुति में क्या कहते हैं कि आप तो अजित हो गए हैं, परंतु मुझे तो रागादि मोहादि रतियादि हिंसादि ये मुझे तो जीते चले जा रहे हैं। वे जीत रहे हैं कि मैं हार रहा हूं? क्या मानना? वे मुझे जीत रहे हैं कि मैं उनसे हार रहा हूं? मैं उनसे हार रहा हूं। मैंने जो ऐसा कहता है, महाराज कर्म बड़ा बलवान है, ज्ञानावरणादि कर्म, उनमें से ज्ञान पर इतना आवरण आ रहा है कि उस आवरण को मैं कैसे हटाऊं? दर्शन गुण पर इतना मोटा आवरण आ रहा है, उसको मैं कैसे हटाऊं? और फिर मोह इतना घनीभूत है, इतना घनीभूत मोह है कि मिटे न मिटे। और फिर मेरे अंतराल कर्म इतना बंधा हुआ है कि मैं कितना ही पुरुषार्थ करूं, मेरे तो ज्ञान चढ़ता ही नहीं है। ये कौन बोल रहा है? ये किसकी भाषा है? या आप लोगों की भाषा? क्या मान रखा है आपने? जिसने कर्म की सत्ता को स्वीकार किया है उसने कर्म से हार मान ली, कर्म से हार मान ली। और जिसने आत्मा की सत्ता को महत्ता दी है वह कर्म को हरा देगा। वो कर्म को हराने का पुरुषार्थ कैसे होगा? यदि आप कहते हैं कि ये ज्ञानावरणादि कर्म इतना सघन है कि अपने आप का ज्ञान मेरे से हो नहीं पा रहा है। दृष्टांत दिया हुआ है, यदि पहले सफेद सफेद बादल आते हैं, सूर्य एकदम 12 बजे जेठ महीने की ऐसी दोपहरी में ऐसा तेज चमक रहा था और इतनी भीषण गर्मी है, और थोड़ी देर बाद बादल गिरते हैं सफेद, फिर थोड़े से काले होने लगते हैं, फिर घने काले होने लगते हैं, फिर एकदम काले शाह होकर के और घटा टोप हो जाता है। उस समय ऐसा लगता है कि अंधकार छा गया है। क्या वह अंधकार था? आपको भी ऐसे लगता है कि मेरे भी ज्ञान पर ऐसा मोटा पर्दा आ गया है कि मैं अपने आप को तो जान ही नहीं पा रहा हूं, और पराये को अपना जानना, पराये को अपना, ये अज्ञान, यही उस ज्ञान के ऊपर मोटा पर्दा है। वो कैसे उगड़ेगा? वो ज्ञानावरणी कर्म का क्षय कैसे करूंगा? किसी कर्म का क्षय करने की आवश्यकता नहीं है। 4 अघाती को तो क्षय करने की आवश्यकता है ही, और 4 घाती सामान्यतः आपको सारे कहने वाले मिलेंगे उपदेशक कि भाई कर्मों की तो घात करनी पड़ेगी, कर्मों को क्षय किए बिना तो मुक्ति नहीं हो सकती है, तो कर्म का क्षय करने के लिए कुछ पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। कर्म क्षय करने के लिए पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं है। क्या करूं? क्या करूं कि अपने ज्ञान गुण से मात्र वो अनादि की भूल सुधारूं कि पर को जो अपने रूप जान रहा था, और अब मैं अपने आप को ही जानूं, अपने आप को ही जानूं, अपने आप को ही जानूं। क्या आ रहा है? क्या प्रकट हो रहा है? अपने आप का ज्ञान का प्रकाश, अपने आप का ज्ञान का प्रकाश होगा, उसमें अज्ञान का अंधकार छट जाएगा। अज्ञान का अंधकार छांटूं कि ज्ञान का प्रकाश हो? दोनों एक साथ। पहले प्रकाश आएगा कि पहले अंधकार जाएगा, जिस समय अंधकार जाएगा उसी समय प्रकाश आएगा, जिस समय प्रकाश आएगा उसी समय अंधकार जाएगा, जिस समय ज्ञान का प्रकाश होगा उस समय अज्ञान अंधकार छटेगा ही छटेगा। जिस समय अज्ञान का अंधकार छटेगा उस समय निश्चित माना कि ज्ञान का प्रकाश हो गई हो, और ज्ञान का प्रकाश होगा तो मान लेना कि प्रज्ञापना सूत्र के 23वें कर्म बंध पद के अनुसार उन चारों का विलोप करें तो कि ज्ञानावरणी कर्म का क्षय स्वतः अंश 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 में होता जाएगा। वो कैसे होता जाता है? अपने आप का हठाग्रह मताग्रह पदाग्रह छोड़ करके और ज्ञानी पर परम श्रद्धावंत होकर के ज्ञानी जैसा मार्ग बता रहे हैं, परम ज्ञानी जैसा मार्ग बता रहे हैं, उसके अनुसार उन्हीं के मार्ग का अनुचरण करो, अनुसरण करो। इसका अनुसरण अभी तक आपने जो किया है ये 5 इंद्रियों के भोगों में सहायक है, उनकी आज्ञा में रहे हैं दास।
आज्ञा में रहने वालों क्या कहते हैं? दास। एक परिजन दूसरे परिजन का दास, तो परस्पर दासता का रखिए। वो दासता किसके पीछे है? वो दासता मात्र 5 इंद्रियों के भोगों के पीछे है। और जब तक ये दासता है तब तक ये अंदर के आनंद का अनुभव, वह जन्म से मुक्ति या परम स्वतंत्रता, परम अपने आप में ही मग्न हो जाना, ऐसा तब होगा कि जिस समय जैसा तीर्थंकर परमात्मा ने स्वरूप बताया है, अपने उस स्वरूप को ही जानो, अपने स्वरूप का ही पक्का करो और अपने स्वरूप में मग्न हो जाओ। तो स्वस्वरूप में ज्ञान का स्वरूप कैसा? कि अपने आप को, उस ज्ञान से अपने आप को जान। क्या प्रकट होगा? ज्ञान का, मेरा स्वयं का गुण प्रकट होगा। तो जाएगा क्या? अज्ञान जाएगा कि ज्ञानावरणी कर्म ये बाहर में निरंतर क्षीण होता जा रहा है, ऐसा लगे। जिस क्षण में अपने आप को जानता हूं, उस समय ज्ञानावरणी कर्म की निर्जरा स्वतः होती हुई बाहर में दिखाई देगी। करने की आवश्यकता नहीं है। करना है वहां मरना है। चतुर्विधि में क्रिया है तो कर्म है, और कर्म है तो जन्म मरण है। तो महावीर तो कर्म, कौन सा कर्म? क्रिया, कौन सी क्रिया? चाहे शुभ से शुभतम और अशुभ में भी मंद से मंदतम अशुभ से भी हट जाओ। मंद से मंदतम अशुभ, वहां से भी हट जाऊं। अभी तक आपकी स्थिति भिन्न है। अशुभ में तीव्र से तीव्रतम और शुभ में मंद से मंदतम भी नहीं। शुभ में मंद से मंदतम भी नहीं है, अशुभ में तीव्र से तीव्रतम है। अंतर बता रहा हूं। किसमें? ये हम 3 बैठे इनमें और आप बैठे उनमें। अंतर आपके अशुभ में तीव्र से तीव्रतम और शुभ में मंद से मंदतम भी नहीं। और हम 3 की अपेक्षा से कर सकते हैं कि अशुभ में तो मंद से मंदतम बंद, 18 प्रकार के पाप करना ही नहीं, मुझे करना ही नहीं। और शुभ में उत्कृष्ट से उत्कृष्टतम शुभ से भी परे हो जाऊं। और बताओ तो हम मुकाबला करेंगे। इसे मुकाबला करना है, किसके बराबरी चलना है, किसके अनुसार चलना है, किसका अनुगमन करना है? सेवे सदगुरु चरण में। अनुगमन किसका करना है? उत्तराधि सूत्र में आया है, जिस पंथ पर ऐसे जो चले हैं उसी पंथ पर, उसको नाम दिया महापथ। महापथ, तो महापथ पर जो चले हैं उसी मार्ग पर चल। तो महापथ तो संसार में कहते हैं महाजन महापथ पर चलते। तो महाजन कौन? ये जो अरिहंत हुए हैं, ये सदगुरु हुए हैं, ये महाजन। ये महाजन कौन से पंथ पर चलते हैं? कि मात्र ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, ऐसे चारों गुण प्रकट हो जाए, इस प्रकार का मोक्ष का मार्ग। ये सदगुरु कौन से मार्ग पर चलाना चाहते हैं? जिस मार्ग पर वे चले हैं। कौन से मार्ग पर चले? मक्क मग्गा गैम सत्यम सुने जिस भुजन भाष्यम चौ कारण संयुक्तम नान दंसन लक्षणम नानम च दंसनम चेव चरितम च तवोता एस मग्गुत्य पन्नत्तो जिने वर्दस्येम। कि जिनवरंदरों ने कौन सा मोक्ष का मार्ग कहा है? कि ज्ञान और दर्शन, चारित्र और तप। इसका अर्थ है ज्ञान आत्मा का, आत्मा दर्शन आत्मा का, आत्मा चारित्र, आत्मा में ही रमण करना। ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप। तप का क्या अर्थ? कि ऐसा तप कि मात्र अपना उपयोग अपने आप में ही स्थिर हो जाए, लेश मात्र भी काया पर, काया की किसी अंग उपांग पर मेरा ध्यान ही न जाए। ऐसा काया का उत्सर्ग करके और अपने आप में मग्न हो जाऊं, उसको काय सर्ग कहे या आत्म ध्यान कहे या आत्म ज्ञान कहें या आत्म समाधि कहें, आत्म रमणता कहें, सारे पर्यावाची कह लेना। कि जिस समय इस प्रकार की साधना चल रही हो, उस साधना का प्रारंभ जहां से होता है उसको नाम दिया हमारे चौथा गुणस्थान।
कौन सी साधना कि जिसका अंतिम फल आना चाहिए कि निरंतर अपने आप का ही जानना, निरंतर अपने आप का ही देखना, निरंतर अपने आप में रमना, निरंतर अपने आप का उपयोग अपने आप पर स्थिर कर लेना, ज्ञान उपयोग दर्शनोपयोग। निरंतर यानी एक समय का भी विक्षेप ना पड़े, उस समय कहा जाता है 2 घड़ी तक ऐसा रह जाए, वह 13वां गुणस्थान सहयोगी केवली गुणस्थान कहलाता है। तो ये तो पूर्णता है, 13वां गुणस्थान तो पूर्णता है। प्रारंभिक जो कैसे गिनोगे, जहां प्रारंभ होता है उसको नाम दिया चौथा गुणस्थान। इसका अर्थ है कि जो अनुभव आत्मा का उन अरिहंत तीर्थंकर सिद्ध परमात्मा को आ रहा है, वैसा का वैसा अनुभव जिस समय, हे मनुष्य अपना सोचो कि जिस समय मुझे इस प्रकार का अनुभव आए तो मानना कि वह मेरा चौथा गुणस्थान प्रारंभ हो गया। निज का अनुभव, निज का अनुभव यानी उस निज के अनुभव में पर का अनुभव लेश मात्र नहीं होगा। इसका अर्थ है कि मात्र आत्मा को आत्मा का ही अनुभव आ। अनुभव गुण किसका है? यदि आपको कोई सुई चुभाए, वेदना का अनुभव किसका आता है? जिस अंग पर, जिस अंग के अंश पर वह सुई चुभाई गई है, क्या उस अंग को उस चुभन का अनुभव आता है? नहीं। किसको आता है? मैं इसके साथ हूं तब अनुभव आ रहा है। इसका अर्थ है कि अनुभव करने का गुण किसका हुआ? आत्मा का है। उद्गल में अनुभव करने का गुण है कि नहीं? इसका अर्थ है कि यदि वेदना चाहे सातरूप वेदना हो चाहे असातरूप वेदना हो, उस वेदना का अनुभव आ रहा हो तो आत्मा का अनुभव नहीं है, और आत्मा का अनुभव आ रहा हो तो वेदना का अनुभव नहीं। दोनों एक साथ नहीं हो सकते। जिस समय आत्मा को आत्मा का अनुभव आ रहा होगा उस समय वेदना तीव्र से तीव्रतम, ऐसी तीव्र से तीव्रतम कि शरीर का तो नाश मृत्यु हो। कहां तक की साधना है? वायु से दिखाई दे रहा है कि शरीर की तो मृत्यु हो रही है, और उसी अवधि में, जिस अवधि में इस प्रकार की वेदना तीव्र से तीव्रतम है, उस समय मात्र स्व संवेदन, अपने आप का जानना, अपने आप का देखना, अखंड वर्ते। अखंड, अखंड यानी निरंतर अपने आप का जानना, निरंतर अपने आप को देखना, निरंतर अपने स्वयं के सुख में विहरण करना, और अपने आप का उपयोग, ज्ञानोपयोग अपने आप को जानने में, दर्शनोपयोग अपने आप को देखने में लग जाए, उस समय में बाहर दिखेगा कि ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनी, अंतराय, 5 आर्य की अपेक्षा से कहेंगे अधिकांश तो क्षीण हो गए हैं, और इतना सा बचा है कि उस कारण से उतने से रागांश से भी, उतने से रागांश से भी, कर्मांश से भी एक भाव बढ़ जाता है, और एक भाव जिस समय बढ़ेगा, देवगति का भाव बढ़ा, तो उस समय वह, वो चाहे देवगति का कितना ही सुख अधिक से अधिक मिले, वह उस सुख का अनुभव कर नहीं सकता। यदि उस समय वह सुख का अनुभव, इंद्रिय विषयों के सुख का अनुभव करे तो सम्यक्त नहीं, सम्यक्त भी हो और राग देशादि भी हो, दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती। दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती। इसका अर्थ है कि सम्यक्त जितने अंश में शुद्ध हुआ है आत्मा, उतने अंश में आत्मा का, स्वयं का आत्मा को अनुभव आता है। जितना जितना अपने आप का अनुभव बढ़ता जाता है, उतना उतना बाहर का वह कष्टानुभूति चाहे सुखानुभूति, उसका अनुभव विलीन होता जाता है। जो मैंने पूर्व में सुखानुभव या दुखानुभव बांधा है, हृदय में तो आता है। होने वाले 24 के 24 तीर्थंकर परमात्मा इस भाव में, इस अवसर पर में जो हुए हैं, सोचो 24 के 24 राजकुमार, एक श्वेतांबर परंपरा के अनुसार राजकुमारी, राज्य वैभव मिला। 3 उसमें ऐसे हैं कि जो चक्रवर्ती, इतना सुख मिला। क्या उन्होंने इस प्रकार का जो सुख का अनुभव प्राप्त हो रहा है, उस सुख का अनुभव किया?
यदि सुख का उनको अनुभव आ जाए तो सर्ववृत्ति स्वयं आ ही नहीं सकता। पूर्व के 23 का मैं नहीं कह सकता, 24 का पक्का मैं कह सकता हूं। यदि उनको भोगों में सुख आया होता तो भर यौवन में 20 वर्ष 22 वर्ष की तो महारानी यशोदा और स्वयं 30 वर्ष के भर यौवन में जिसमें संयम लेते हैं, इसका अर्थ है कि उन्होंने उस विषय का भोग भोगा ही नहीं। भोगते हुए मुझे अज्ञानी को दिखाई देते हैं, वे तो अभोगी थे, निर्लिप्त थे, उदासीन थे, अग्रद्य थे, निष्प्रिय थे, अनासक्त थे, मात्र ज्ञायक थे, मात्र ज्ञाता और मात्र दृष्टा थे। कब कि भोगों के बीच में रहते हुए भी वायु से दिखाई दे रहा भोग भोग रहे हैं, और उस समय भी वे शायद समदर्शी जी वे अपने आप के सुखों भोग में लीन हो रहे हैं। ये साधना कोई विशिष्टि होती है। बाहर में दृष्टांत दिया जाता है, यदि सोने की डली कीचड़ में पड़ जाए, यदि उसी प्रकार से लोहे की डली वह कीचड़ में पड़ जाए तो कहा जाता है कि सोने की डली चाहे वह कीचड़ में कितने ही समय तक पड़ी रहे तब भी उस पर कलुष लगता नहीं है। उसी प्रकार से ज्ञानी चाहे बाहर में कितना ही कलुष भावों से बाहर में लिप्त दिखाई देता है, परंतु वह तो लेश मात्र भी कलुषता को प्राप्त होते नहीं है। उनको लेश मात्र इस प्रकार से कष्ट का अनुभव या सुख का अनुभव आता नहीं है। यदि आए तो सम्यक्त नहीं ज्ञान। इसका अर्थ है कि ज्ञान और सम्यक्त है तो मानना कि फिर आपको निरंतर जो बाहर में 5 इंद्रियों के विषयों का सुख या विष रूप लगना चाहिए, और विष छोड़ेगा तो फिर आत्मा के अनंत सुख का अनुभव आएगा। और जिस समय आत्मा के अनंत सुख का अनुभव प्रारंभ होता है, चौथे गुण सांस से बढ़ते बढ़ते वह 7वें अपरमस्त अवस्था में इतना बढ़ जाता है कि कुछ ही समय और उसी सुख में मग्न हो जाऊं, अपने आप को जानना, अपने आप को देखना, अपने आप के सुख में विहरण करना और अपने आप का उपयोग अपने आप पर स्थिर करना इतना हो जाए कि बस थोड़े से समय और यहां तक केवल ज्ञान केवल दर्शन प्रकट हो जाए। इस प्रकार की साधना वर्तमान के 5 बारे में हो सकती है। ऐसा तत्व का शुरू समझ करके मैं आपको साधना करने का अवश्य कल्याण होगा। ओम शांति। गुरुदेव क्या गया? चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केली पड़तम मंगलम। चत्तारि लघुत्तमा अरिहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली पणतम लघुत्तमा। चत्तारि संपवज्जामि अरिहन्ते संपवज्जामि सिद्धे संपवज्जामि साहु संपवज्जामि केवली पणतम धम्मम शरणं पवज्जामि। 4 मंगलिक 4 उत्तम 4 शरणाने कोई जो भव्य प्राणी अक्षय अमर।